हाँ हमने सीखा था कि सिर्फ हमारी बॉडी से ट्रांसफॉर्म नहीं होती बल्कि जो हम काम जब हम करते हैं करते हैं हम उसके रिवॉर्ड में ट्रांसफॉर्म। यस, द एक्सचेंज, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं दूसरे में, तो आप अपने मुल्क की करेंसी को एक्सचेंज करवा कर उस कंट्री में जाते हैं। सो ये माइंड सेट रखें कि वहाँ कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके काम एक्सचेंज रेट के साथ जो उस टाइम चल रहा होगा वो आपको उस कंट्री की कन्वर्जन के साथ, रेट के साथ आपको एक करेंसी देगी। आप जो कुछ यहाँ कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा, ना सिर्फ आप बल्कि आपके साथ आपके काम भी। सो हमने सीखा कि बहुत सारे लोग आप रिपेंट करेंगे कि काश कहीं हमें सिखाया जाता और हम काश कहीं कुछ अच्छा कर सकते। ओके, और ब्लड, स्पिरिट, बॉडी। हाँ, ये एक मेन फैक्टर कल लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जो मिसिंग डायमेंशन होगी रैप्चर में, नया जिस्म जब है वो बनता है तो वो एक चीज़ को छोड़ देगा, वो है ब्लड। ब्लड वो इंग्रेडिएंट है जो लिमिटेशंस देता है, जो हदबंदियां लगाता है हमारी मैनिफेस्टेशंस में। ब्लड वो, इवन जीसस का ब्लड भी जब तक बह नहीं गया, जीसस अनलिमिटेड नहीं हुए। लोगों को गल हजम होंदी है या नहीं होंदी, इंज ही है। उसका ब्लड एक जगह पहुंचा दिया गया और वहाँ पर जब वो पाक तरीन मुकाम में सरदार काहिन के तौर पर वो पेश करते हैं ब्लड को, फिर वो फ्रीली मूव करते हैं। और हम इस पर देख रहे थे, मैंने इसको प्रूव करने के लिए आपको हिजकियल की किताब में से 37वें बाब में से एक पैसेज दिया था कि जब प्रॉफिट ने प्रोफेसी दी हड्डियों पर, तो सब कुछ वापस आता है सिवाय ब्लड के, सिवाय ब्लड के। और ये एक पिक्चर भी थी रैप्चर की, और ऐसा होगा भी, ऐसा ही होगा कि ब्लड ही आपका जो है वो नहीं आएगा। फिर हमने एक क्वेश्चन को एड्रेस किया कि बाइबल में तो लिखा है कि जो ज़िंदगी है वो किस में है, खून में है। तो हमने फिर इसको क्रिटिकली देखा कि अगर ज़िंदगी खून ही में है, तो जब डेथ बेड पर लोग मरते हैं तो एक्सीडेंट के बगैर भी लोग जब मर जाते हैं तो उनका ब्लड तो उनकी बॉडी में होता है, उनकी डेथ कैसे हो जाती है। सो हमने एक और स्क्रिप्चर से साबित किया कि वो स्क्रिप्चर कौन सा था, कि स्पिरिट में से लाइफ का सोर्स है, खून में से नहीं है। हाँ क्या नहीं, इसमें रेफरेंस पूछा गया तो नहीं कर यार की है, ये क्या लगा सुने। स्पिरिट में से रूट क्या है, ब्लड में आती है लाइफ, और फिर किस में, बॉडी में। स्पिरिट लाइफ का सोर्स है और ब्लड को वहां से मिलती है, और फिर कहाँ आती है, बॉडी में। फिर आपकी बॉडी लाइफ को एक्सपीरियंस करती है। सो वहां से ब्लड से नहीं है सोर्स, स्पिरिट से सोर्स है। इसलिए एडम में जब एडम बना दिया गया, तो जब तक जिंदगी का दम नहीं फूंका, ब्लड होने के बावजूद जिंदा नहीं सी। जिंदगी का दम, द स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ द लाइफ। सो हम देखते हैं, और मैंने एक और रेफरेंस दिया कि इसलिए यीशु रूहों के साथ वापस आते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो रूहों के साथ आता है, स्पिरिट्स के साथ आता है। क्यों? क्योंकि जो रेजरेक्ट होना है बॉडीज ने, वो स्पिरिट्स के साथ होना है, और ब्लड के साथ तब नहीं होगा। किंगडम में जब 1000 साल बादशाही आती है, रैप्चर के बाद ब्लड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, स्पिरिट होगी और आपकी नई बॉडी होगी जो ब्लड के बगैर होगी। आर यू गेटिंग मी? ये तो तक और की सी रिकैप। पॉल का आपने बताया कि ग्रंथियों में से रूहानियों और जिस्मानियों का, अब वो एक बात समझाते समझाते खुल गई आगे कि आप समझते हैं कि ग्रंथियों की कलीसिया को जो खत लिखे गए हैं वो बहुत सुपर नेचुरल चर्च को लिखे गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल डेप्थ रखने वाले चर्च को लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा सतही तौर पर नज़र नहीं आता उसके ख़तों में, क्योंकि वो जो कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह सके, वो रिस्ट्रिक्शन में है।
क्योंकि वो उन्हें कहते हैं कि तुसी जिस्मानी जे हजे भी, तो वो दूध उन्हें पिला सके हैं, ना कि उन्हें डाइट अच्छी दे सकें। सो इमेजिन कि स्पिरिचुअल मैटर्स में, स्पिरिचुअल थिंग्स में क्या कुछ पॉल को पता होगा जो करंथियों कलीसिया को वो नहीं लिख सके। जस्ट इमेजिन कि अजे सिर्फ दुध दे लैवल दा लिखिया उन्हें, जस्ट इमेजिन होर की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ऐसे ਨੂੰ ही तुसी अगर कोट करो मैनू, मैं ये बात कर रहा था कि आप मुझे कोट करें स्पिरिचुअल मैटर्स में इस खत को आकर और मुझे प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये करंथियों खत में नहीं लिखा हुआ जो आप सिखा रहे हैं, तो मैं इससे ऊपर हूं। अब मैं सीधी बात आपको बताऊं, क्योंकि आपको लगता है कहना है जहां लिखा है ना कि मैं नहीं चाहता कि तुसी रूहानी नेमता तो गाफिल रहो, वहां पर ग्रीक के तर्जमे में कहीं नेमते लफ्ज नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा। उसने वहां बोला मैं नहीं चाहता तुसी रूहानी मैटर्स तो, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली लिखा है, तो ना वाकिफ रहो मैटर्स से, कंसर्न से। ये बाद में एडिशन होते हैं लफ्जों के अंदर। कलीसिया ईवन हुण ध्यान ना सुनो, ईवन तुसी सीधा सीधा भी यूनानी दा जिहड़ा खत सी ना चर्च, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ऐड करने पे। गिफ्ट लफ्ज यूनानी तर्जमे में नहीं है, तो मुरादी भी हो जाती, टीचिंग हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा चर्च उससे भी लो लेवल पर जा रहा है। करंथियों में मैं समझना करंथियों से बहुत ऊपर थे स्पिरिचुअली, बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर थे। लेकिन जो कुछ लिखा गया वो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी नहीं लिखा गया। पॉल जो कुछ रखते थे हम अपने अंदर वो नहीं कन्वे कर सके, क्योंकि कहते तुसी हजे भी जिस्मानी ही जे, मेरा दिल ते सी कि मैं तुहानू रूहानियां वांगू गल्लां कर। सो अगर आप खुदा को स्टडी कर रहे हैं या खुदा आपको विजिटेशन दे रहे हैं और खुदा आपको टीच कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कलाम च कित्थे लिखा है, क्योंकि कलाम में लिखने दिया ही नहीं है चर्चों ने। गल समझ आउंदी? पॉल वही कुछ दे सके हैं जो कुछ उनको बर्दाश्त थी, कहते तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर होली स्पिरिट उस दौर में पॉल को इससे अबव टीच कर चुके हुए हैं, थिंक अबाउट योरसेल्फ, इस करंट एज में आप किस हद तक खुदा के रूह से सुन सकते और सीख सकते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? और कुछ रिकैप में, और कुछ समझ आती कि नहीं आती? हाँ, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स दूंगा। अब आप खुद से ना इसको स्टडी कीजिएगा, मेरा टाइम बचा लीजिएगा। मेरे पास हैं रिटर्न में, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स हों। चलो अगले संडे में पूछांगा, जीसस रेजरेक्शन के बाद जो 40 दिन रहे हैं कहाँ कहाँ, वो हवाले सिर्फ ढूंढ लें, उस पर कलाम सुनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हवाले सिर्फ ढूंढ लें कि कहाँ कहाँ वो मैनिफेस्ट हुए हैं और किस शेप में हुए हैं। हवाला ढूंढ लेंगे तो आप रीड करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 40 डेज़ का जर्नी जो जीसस का है जिंदा होने के बाद, जी उठने के बाद, उसमें जीसस क्राइस्ट के हवाले ढूंढेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे नजर आए और क्या क्या उन्होंने किया, फिर उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट संडे मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करके नहीं लाऊंगा, मैं चाहूँगा कि हम उन हवालों में से कुछ सीखें। ठीक है, क्या करके लाएंगे तैयारी? ओके, अच्छे स्टूडेंट्स बनिएगा। लेट अस गो जंप इनटू द sermon। आज सुबह एक्चुअली मैं संडे सर्विस के लिए करोल घाटी जो इलाका है धूप सड़ी का उधर था, और मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं आज के लिए अपने आप को रेडी कर सकता, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपने नोट्स को आप तक कन्वे कर सकूँ। ओके, आते फिर मैंने गीत भी मेरी स्पिरिट में था, मैंने वो गा दिया। सो मीनवाइल मुझे स्टडी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन somehow I am here, God is here, Holy Spirit will help us. Amen. Amen. As we are discussing about the post-rapture matters, अब कलीसिया के उठाए जाने के बाद के मामलात को देख रहे हैं। so we can compare it
with the style, with the trend of God हम इसका मुआवजना खुदा के स्टाइल, उसके अंदाज पर कर सकते हैं that has been in the world in the Bible times, जो बाइबल में मौजूद है खुदा का स्टाइल, and that has been prevailing in the church. और बाद में वो कलीसिया में भी मौजूद रहा है। We can compare it. हम इन दोनों का मुआवजना कर सकते हैं, The move, खुदा की मूव the style of God, और खुदा का अंदाज, how He rewards कि किस तरह वो बदला देता है and how He deals with His people. और अपने लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करता है। And eventually you reach on a point और बिलाकर आप एक नुक्ता पर पहुंचते हैं that God is never dealing everybody on same on same level. कि खुदा हर एक से एक ही म्यार के मुताबिक बर्ताव नहीं कर रहा। The standard is same, म्यार एक ही है, the word, यानी कलाम, but for the judgment, लेकिन अदालत के लिए, not for rewarding. इनाम के लिए, सिला के लिए नहीं। That's another story. ये एक और कहानी है। But let's stay in the topic. हम अपने उन्वान पर रहते हैं। I again confirm it that God rewards everybody in a different way. मैं फिर ये बात कहता हूँ कि खुदा हर एक को मुख्तलिफ तरह से बदला देता है And it is for the betterment of the kingdom of God. और ये खुदा की बादशाहत की बेहतरी के लिए है। So some of you are rewarded in the church financially. आप में से चर्च में से कुछ लोगों को रुपए पैसे की बरकत मिलती है। Some of you when you pray, when you fast, you are rewarded in the shape of anointing. आप में से कुछ जब दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आपको मसा की जो नेमत है वो मिलती। Some of you are rewarded in the shape of revelations. कुछ को मुकाशफात के सिला में बरकत मिलती है And similarly in other ways. और इसी तरह और कई तरीकों से भी। But there are certain men of God on the earth. लेकिन इस सरजमीन पर कुछ खास मर्द खुदा हैं They have lived ever. और वो यहाँ रहे हैं जमीन For पर। example, मिसाल के तौर I पर was once sharing with my son Suleiman about Charles Finney. मैं अपने रूहानी बेटे सुलेमान के साथ खुदा के खादम फिनी की बात कर रहा था, John Wesley, जॉन वेस्ले की बात कर George रहा था, Whitefield, व्हाइटफील्ड की बात कर रहा Alexander John Dewey, था, अलेक्जेंडर जॉन डुई की बात कर रहा था, Jonathan Edwards. जोनाथन एडवर्ड की बात कर These रहा are the names. Even Oral Roberts, Billy Graham. था। ये वो नाम है, इनमें बिली ग्राहम का नाम भी शामिल है। I don't actually. I'm not using their titles. I'm using the title Men of God. मैं उनके सिर्फ टाइटल नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि मैं मर्दे खुदा के टाइटल उनके लिए इस्तेमाल कर रहा They attained certain level of rewards. हूँ। उन्होंने खुदा से इनाम या सिले के लिए एक खास मकाम हासिल कर The लिया, levels. यानी एक खास मेयार मकाम। You know when it is announced in the early 1950s 1950 की दहाई में जब इस बात का ऐलान किया गया that when Man of God Oral Robert is moving कि मर्दे खुदा और रॉबर्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं, or entering into any arena or in any tent, वो किसी भी खेमा में किसी भी जगह जब दाखिल होते he was hijacking the environment of that tent or arena. तो उस जगह के सारे माहौल को अपने कब्जे कंट्रोल में ले लेते। Even I would mention the name of Man of God Alexander Alban Sushil as well. मैं इस सिलसिला में खुदा के बंदा अलेक्जेंडर सुशील का भी जिक्र करना चाहूँगा। I have been with him मैं उनके साथ रहा हूँ, multiple times. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, I have seen मैंने देखा है entering into the compound, कि कहीं भी जब वो दाखिल हुए, in the tents, खेमा में दाखिल in हुए, the church hall. चर्च में दाखिल हुए, He was hijacking all the environment. तो वो सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले लेते। No, even a kid cannot play. यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी खेलना बंद कर देता था, Hijacked. यानी सारा माहौल उनके कंट्रोल कब्जे में आता था। They attained certain level. उन्होंने हासिल कर लिया खास मकाम को। Brother Billy Graham, भाई बिली ग्राम की भी बात करते talk हैं, about him. उनके बारे में जब बात करें, The nation Pakistan was so terrified about his flying from this space. ये कौम पाकिस्तान इवन फजा में उनके उड़ने के बारे में बहुत खौफजदा I थी। have heard from senior men of God. मैंने ये बात सुनी है बहुत सीनियर जो मर्द खुदा उनसे भी। Once he wanted to visit Pakistan, वो चाहता था एक दफा के पाकिस्तान में आए, but the authorities they refused his visa. लेकिन इख्तियार वालों
उन्होंने उनका जो वीजा है उसको रिजेक्ट कर दिया। And by saying that if this man will enter, he has a magnetic force in him, उनके ख्याल में ये था कि ये शख्स अगर दाखिल हुआ तो इसके अंदर एक मकनातीसी कुव्वत है, and he will do something wrong with this nation. और अगर वो आ गया तो इस कौम के साथ कुछ गलत जरूर कर And जाएगा। then he asked them if they can give me, if they could give him the airspace to fly, just fly in his helicopter. उसने तो कहा कि सिर्फ मुझे इस फजा को इस्तेमाल करने दे अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, And they were afraid. लेकिन वो इस बात से भी खौफजदा थे। They did not allow him. उन्होंने उसे इस बात की भी इजाजत ना दी। People of God, खुदा के लोगों, why? क्यों ऐसा है? They attained certain levels. उन्होंने एक खास मकाम हासिल किया हुआ था। Charles Finney, चार्ल्स फिनी की बात when कर he used to visit any village, जब वो किसी भी गांव में जाया करते थे villagers were weeping, crying at homes. तो देहात के सारे लोग रोना शुरू कर देते थे अपने घरों में भी। Once he was traveling in a train, एक दफा वो ट्रेन का सफर कर रहे थे and the whole train passengers, they were weeping and crying for without knowing any reason. और उस ट्रेन के सारे मुसाफिर बगैर किसी वजह के रोना शुरू हो गए। No one preached to them. अभी तक कोई उनको प्रीच भी नहीं किया गया, No one knew what was the reason of crying and weeping. और ना ही कोई जानता था रोने चलाने की वजह क्या है। Think about the level he attained in the spirit. सोचिए उन्होंने किस तरह का रूहानी आलम में मकाम हासिल किया हुआ था। John Wesley, when he was in the square of any village, जॉन वेस्ले वो भी जब किसी भी गांव के चौक में आते में जाते, he used to tie the horse, और वो अपने घोड़े को बांध लेते एक जगह पर, and people were automatically coming out to listen gospel. No announcement, no advertisement. कोई ऐलान ना होता, कोई इश्तिहार ना, लेकिन लोग सारे कलाम सुनने के लिए जमा हो जाते। In the village of 100 people, almost 100 people, गांव जिसमें तकरीबन 100 लोग होंगे, George Whitefield, खुदा के बंदा जॉर्ज व्हाइटफील्ड, he stood on the branch of a tree. वो दरख्त की एक शाख पर खड़े हो जाते। No loudspeakers, no podium, no dice, no stage. उनके पास कोई साउंड सिस्टम, कोई स्पीकर ना होता, And the revival broke out. लेकिन जो मनादी है, जो इनकलाब है, वो रूनुमा होता। And non-stop continuous services were going on. People, there were food preparing every time. They were food preparing. और उन 1 मिलियन लोगों के लिए, 10 लाख लोगों के लिए खाना भी हमेशा तैयार किया जाता। Yeah, every time. He was just taking some rest for preaching once again. वो एक सरमन के बाद थोड़ी सी रेस्ट लेते और फिर दोबारा तैयार हो जाते कलाम सुनाने के लिए। Attained certain level in the spirit. उन्होंने भी रूहानी आलम में खास मुकाम हासिल किया हुआ था। Why I shared with you? मैंने ये सब कुछ आपसे क्यों शेयर किया है? It will happen again in the rapture. ये रैप्चर के वक्त फिर होगा। If these men अगर ये मर्द खुदा were rewarded in a different style, इनको मुख्तलिफ तरह से खुदा ने इस्तेमाल किया, अंदाज में इस्तेमाल किया, in the limited body, महदूद जिस्मों के अंदर होते हुए, God will reward us खुदा हमें बदला देगा similarly इसी तरह से when we will be in the unlimited body. जब हम गैर महदूद जिस्म में होंगे। Are you here? Yes. Are you here? Yes. Huh? Yes. So I am just picturizing the rewards theology. मैं सिर्फ इनाम या सिले के जो इल्म है वो आपके सामने रख रहा हूँ। Can you go into a scripture? हम एक हवाला पढ़ेंगे Matthew मत्ती की 6. इंजील छठा बाब It's from 19th 19वीं to आयत से 21. 21वीं आयत I तक। love if you carry your Bible with you and your notebooks with you. I love. And if you are having your gadgets, you should note down the teachings. आपके पास बाइबल है तो मैं इसे पसंद करता हूँ, और आप नोट्स बना रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है। मैं इसको Those who पसंद करता listen me live or recorded, please, people of God, you will forget. I'm telling you. हूँ। और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो बाद में भूल भी सकते हैं। या इसलिए इसको हैबिट बनाएं कि आप नोट डाउन किया करें और गो थ्रू किया करें अगेन एंड अगेन, पढ़ा करें जो कुछ आपको, बिकॉज वंस आई स्पीक, क्योंकि एक दफ़ा जब मैं बोल देता हूँ गॉड कैन ओपन अनदर डायमेंशन ऑफ द सेम स्क्रिप्चर टू यू. तो उसी हवाले की कोई और समत खुदा पर खोल सकता है। इट हैपेंस. ऐसा होता है।
It happens with me ये मेरे साथ भी होता है। when I am listening जब मैं सुन रहा होता हूँ to anybody. किसी भी शख्स को, The Spirit of the Lord is teaching me from another angle as well. तो खुदा का पाक रूह उसी हवाला में से मुझे मेरे साथ मुख्तलिफ तरह से बोल रहा होता So you have two responsibilities at the same time. है। आपकी दो जिम्मेदारियां एक ही वक्त में बन जाती हैं, Listening me and having notes. मुझे सुनना और नोट्स बनाना, Listening Holy Spirit और पाक रूह को भी सुनना separately अलहदा से, and having notes. और उसके भी नोट्स बनाना। Matthew मत्ती की इंजील 6:19 to 21. छठा बाब 19 से 21। Slowly. अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, Mhm. जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, Mhm. और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, Mhm. बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है, न जंग, और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Amen. 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 I said say amen. Amen. May God help us to get the depth of this scripture. आमीन। खुदा हमारी मदद करे कि इसकी गहराई को हम समझ सकें। Can you help me in King James Version as well? Lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, Please pause. Jesus is saying, यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं lay not कि जमा ना करो your treasures अपने खजाने upon this earth. इस जमीन के ऊपर। In fact, he is saying that laying not is not forbidden. दरअसल ये भी वो कह रहे हैं कि रखना या जमा करना मना नहीं है, Laying not is not wrong and forbidden ये गलत या मना नहीं है in the lens of Jesus. यीशु की नज़र में। The problem is with the place मसला जगह के साथ है, upon the earth. यानी इस जमीन की जो जगह है। So he is saying, lay not your treasures upon the earth. वो ये कह रहे हैं कि जमीन पर अपने लिए खजाना जमा ना करो। So he is not saying you should not lay up, you should not store your treasures or deposit your treasures. Here on earth, Jesus is not saying that you should not store or deposit your treasures anywhere. यीशु ये नहीं कह रहे कि आप अपने खजाने को कहीं भी जमा ना करें। He is just saying store not, lay not your treasures upon the earth. वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि जमीन पर जमा ना करो। So problem is not with the treasures, मसला खजाने के साथ नहीं है problem is not with the laying up. और ना ही जमा करने के साथ मसला Those who speak against the treasures and riches and wealth and money, जो लोग खजाने या दौलत के खिलाफ बोलते हैं, listen me carefully. वो मेरी बात एहतियात से सुने। Why should Jesus spend a lot of time teaching this revelation about money and treasure? खुदा यीशु ने क्यों इतना ज़्यादा वक्त दिया कि इसको सिखाया जाए? Why? If it क्यों? was not a spiritual matter, अगर ये रूहानी मामला नहीं था why Jesus taking this stance to teach them? तो यीशु ने क्यों ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये सिखाया जाए? Are you listening? He is actually making it easier यीशु इस बात को आसान कर रहे हैं for us हमारे लिए to think that where should we deposit and lay up our treasures. कि हमें कहाँ पर अपने खजाने को रखना जमा करना चाहिए। Are you listening me? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? So, continue please. and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves So he is actually allowing or forcing you, I would say, commanding you यीशु यहाँ पर आपको हुक्म दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं that you should lay, कि आपको जमा करना चाहिए, but not upon this earth. लेकिन इस जमीन पर नहीं। Where? Repeat it. but lay up for yourself treasures in heaven, In where? आसमान पर। And the closing statement is,
और आखिरी बात यहाँ पर ये है, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Amen. You know, Jesus is actually taking care of your coming days. आप इस बात पे गौर कर रहे हैं कि यीशु आपके आने वाले दिनों के बारे में यहाँ पर ख्याल कर रहे हैं। It's not written as you are reading. ये जिस तरह आप पढ़ रहे हैं इस तरह लिखा नहीं है। Jesus is actually having a concern यीशु मसीह का खास तौर पर यहाँ पर एक कंसर्न, एक सोच है that you are going somewhere कि आप कहीं जा रहे हैं and you should have something there to receive you. तो वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपका कुछ होना चाहिए कि वो आपको रिसीव करे वो चीज़ें। Please try to understand this one. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। You are going there आप वहाँ जा रहे हैं and Jesus is not willing you to go and reach there as poor Lazarus. तो यीशु नहीं चाहते कि आप गरीब लाजर की तरह वहाँ पहुँचे उस जगह पर। That man Lazarus was receiving nothing other than a rented place. लाजर को सिर्फ किराए की जगह के अलावा वहाँ कुछ ना मिला। Jesus was actually intentionally teaching the disciple, please control him, that you should have something when you are reaching there. यीशु ये सिखा रहे हैं कि जब आप वहाँ पहुँचो तो आपके उधर कुछ पड़ा हो आपके लिए। If you read again in the last line, आखिरी लाइन where you दोबारा are पढ़िए। being taken to, there will be your heart. Please. क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Try to listen it. Try to listen it. Do you know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा यहाँ पर? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, repeat it. Repeat it. क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं you will be raptured, कि आप उठाए जाओगे, you will be caught up, आप हवा में उठाए जाओगे, not to me, not to me, मेरे पास नहीं but to your treasures. अपने खजाने के पास। Try to listen it. इसको सुनने समझने की कोशिश करें। Again you read this line and you will understand. इसको दोबारा पढ़ें फिर आप समझ जाएंगे। Yeah, please. क्योंकि जहाँ तेरा माल है Where there is your treasure. जहाँ तेरा माल है Yeah. वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Not to me, मेरी तरफ नहीं, to your treasure. अपने खजाने या माल की तरफ। Is Jesus having any problem with your treasures? क्या यीशु को आपके खजाने से कोई मसला है? Even though he is saying that if you will be raptured, you Yeah. will be caught up. यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि जब आप आसमान पर उठाए जाएंगे Your heart should be aligned and connected with your treasures. तो आपका दिल जो है वो लगा होना चाहिए आपके खजाने के साथ, There should be something in the heavenly places जो कि आसमानी मुकामों पर है, where you are going. जहाँ पे आप जा रहे हैं। So you are not going to Jesus Christ. आप यीशु के पास नहीं जा Listen, रहे। listen, listen. सुनिएगा। You are taught that you are going to Jesus Christ. आपको यही सिखाया गया कि आप यीशु के पास जा रहे No, Jesus is saying you are going to your treasures. हैं। यीशु तो ये सिखा रहे हैं कि आप अपने खजाने के पास जा रहे Read in English once again. हैं। इसको दोबारा पढ़िएगा। Are you listening? Yes. Okay, read it. For where your treasure is, there will be your heart be also. Ah? Your heart be also. Your personality be also. आपकी पूरी शख्सियत भी वहाँ होगी। Can I say something more on it? Yes. Are you ready? Yes. I don't want you to cry. मैं नहीं चाहता कि आप रोना शुरू कर दें। I fear मुझे इस बात का खौफ है if I say something. कि अगर मैं कुछ और कहता हूँ, Should I? Okay, leave it. I am not saying. On the day of your rapture, आपके आसमान पर उठाए जाने के दिन you are thinking that you will be meeting Jesus Christ. आप सोच रहे हैं कि आपकी मुलाकात यीशु से होगी।
I'm teaching you the post-rapture theology. मैं रैप्चर के बाद की थियोलॉजी उसका इल्म आपको सिखा रहा हूँ। Please add this verse in your theology. ये भी इल्म में अपने ये वर्स ऐड कर दें, ये आयत ऐड कर दें, In your studies. अपने मुतालिया में ये आयत ऐड कर That you are not only going to Jesus Christ, this Jesus will lead you to your treasures. दें कि आप सिर्फ यीशु के पास नहीं जा रहे, बल्कि वो यीशु जो है आपको खजाने की तरफ लेके जाए। That's the reason you should deposit and lay. यही वजह है कि आपको जमा करना चाहिए Up there. आसमान पर। Actually, I am hindered. I am limited in my discussion with you people. मैं बातचीत में थोड़ा सा महदूद हूँ आप लोगों के साथ, Maybe with my sons and daughters, I will be open on this issue. और इस मामले पर हो सकता है मैं अपने रूहानी बेटे बेटियों से ज़्यादा खुल के बात करूँ। So you are. There is a force that is called gravitation. एक कुव्वत है जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, कशिश शकल कहते हैं। The science students, they know it. साइंस के तालिब इल्म इसको जानते हैं। Are you listening? सुन रहे मेरी Are you बात? listening? So the gravitation force is attracting someone towards itself. ये जो कशिश है ये किसी चीज़ को, शख्स को अपनी तरफ खींचती है। People of God, Jesus is saying that there is a force, यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कुव्वत है, the gravitational force ये शकल की कुव्वत है, खींचने की कुव्वत है, in your treasures. यानी ये खजाने के अंदर की कुव्वत है। If they are deposited here, अगर वो यहाँ जमीन पर जमा है, you will be attracted through this gravitational force towards this earthly wealth. तो फिर आप इस ताकत की वजह से जमीनी खजाने की तरफ खींच जाएंगे। So you may miss your rapture because of this wealth treasure. इस खजाने या दौलत की वजह से आप अपने रैप्चर को मिस कर सकते हैं। Can you find that scripture where the camel is discussed, the wealthy person entering into the kingdom is discussed? Let me explain it as well. एक और हवाले को भी हम देखते हैं जहाँ पर ऊंट और अमीर आदमी की बात का जिक्र किया गया है। So there, according to Jesus, there is a gravitational force in your treasure. आपके खजाने के अंदर यीशु के मुताबिक एक कशिश है, कुव्वत है। If it is deposited in heaven, अगर वो आसमान पर जमा है, you think that the trump, the last trump will gravitate you, it will pull you towards heaven. जब आखिरी नरसिंगा आपको खींच लेगा आसमान की तरफ। Add this scripture in your knowledge as well. ये भी अपने इल्म में इजाफा कर लीजिए इस आयत का। That not only the trump sound but the treasure sound. Your treasures are calling you up there. कि सिर्फ नरसिंगे की आवाज़ ही आपको ऊपर नहीं बुला रही, बल्कि आपका खजाना भी बुला रहा है। What you deposit into the kingdom will gravitate you towards itself. जो आप बादशाहत में जमा करते हैं वो आपको ऊपर खींचेगा। जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा। It's complicated verse I'm telling you. It's not just simple verse. ये आयत तो इतनी आसान नहीं है, ये समझने के लिए Have you मुश्किल। found this one? Okay. मत्ती की इंजील 19वां बाब 23वां आयत। Oh my God, my people of God. और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। When church quotes this scripture against the prosperity gospel, जब चर्च इस हवाले को कोट करता है with narrow-mindedness, बहुत ही तंग जहनियत के साथ खुशहाली की जो गॉस्पेल है उसके खिलाफ, is it in the context when Jesus was having a dialogue with the young rich man? Yeah, please quote it. और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, Listen. Okay. ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? Listen. Pause.
Jesus is actually living in the Old Testament. यीशु मसीह पुराने अहद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Maybe you don't know. हो सकता है आप इस बात को भी ना जानें। You are reading New Testament, आप नए अहद को पढ़ तो रहे हैं यहाँ but the पर, New Testament started after the cross. लेकिन नया अहद जो है वो सलीब के बाद शुरू होता है। Jesus himself lived under the law in the Old Testament. यीशु खुद भी ज़मीन पर जो लॉ के नीचे रहे, So it's not connected with the birth of Jesus Christ that when Jesus was born, the New Testament started. No. तो ये बात नहीं कि जब यीशु पैदा हुए तो नया अहद भी शुरू हो गया। It's just the history ये सिर्फ एक तारीख है that changed. जो बदली। Yeah, it's BC and Anno Domini difference. Just this difference. ये कबल मसीह और बादल मसीह का सिर्फ फर्क है। Still, Jesus followed and read about the Old Testament Torah. यीशु ने भी पढ़ा शरीयत को और पुराने अहद को ही, And he even said that I am here to fulfill. और बल्कि उन्होंने कहा मैं उसको पूरा करने आया हूँ So शरीयत। he was living in the Old Testament. वो खुद भी पुराने अहद में जिंदगी गुजार रहे थे। This young man is having a dialogue with Jesus Christ according to the Old Testament. ये नौजवान यीशु से बातचीत कर रहे पुराने अहद के मुताबिक, And Jesus will reply him according to the Old Testament. और यीशु ने उन्हें जवाब भी पुराने अहद के मुताबिक ही दिया। Now read it again, then you will have complete understanding. और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं? So they were depending upon the good works वो डिपेंड कर रहे हैं, इंसार कर रहे हैं अच्छे नेक माल पर, for their better future. अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, After their death, for their eternity. मौत के बाद की जो अब्दियत की जिंदगी है उसके बारे में। Jews, यहूदी, Israelites, इसराइली, they were depending upon what? वो किस चीज पर इंसार कर रहे थे? नेकियों पर, good works. नेक माल पर। Are you here? Yes. I am preaching to गोबियाँ या people? हाँ? गोबियाँ तो नहीं मेरे आगे बैठी हैं? I want your answers back. मैं चाहता हूँ कि आप जवाब भी दें। कौन कौन गोभी है? अच्छा किसी ने चुकन की कोशिश की थी रुक गए चले होश में ही थैंक यू नो प्लीज कंटिन्यू ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। सो ही इज आस्किंग इटर्नल लाइफ बेस्ड ऑन गुड वर्क्स इट्स नॉट अ सिन अकॉर्डिंग टू देयर लॉ वो हमेशा की जिंदगी की बात कर रहा है नेक माल की बुनियाद पर, बिकॉज जीसस वाज नॉट येट क्रूसिफाइड क्योंकि यीशु अभी मसलूब नहीं हुए। नो लिसन द आंसर उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। नो लिसन जीसस रेफर्ड टुवर्ड्स द 10 कमांडमेंट्स यीशु ने यहाँ पर 10 अहकाम की तरफ इशारा किया। ओके उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, ज़िना ना 10 कर, कमांडमेंट्स चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? Now pause. Jesus didn't say wait. यीशु ने ये नहीं कहा कि इंतजार कर, Soon I will be crucified जल्द मैं सलीब पर जाऊंगा and you will be having eternal life. और फिर आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। Jesus was up to date यीशु बिल्कुल अप टू डेट थे, according to the season. उस मौसम उस वक्त के मुताबिक He was having a reason. उनके पास एक वजह मौजूद थी। He was teaching according to the season. वो उस वक्त के मुताबिक मुनादी कर रहे थे, सिखा Listening or रहे। not? Yes. So he said that he didn't say wait. उन्होंने ये नहीं कहा कि इंतजार I करो, am the Lamb of God. मैं खुदा का बर्रा हूँ, Just believe in me. मुझ पर ईमान लाओ, Follow me, मेरी पैरवी करो and you will be having eternal life. और आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। No, ऐसी बात नहीं, he is actually giving him a direction. वो उसे एक सम्मत दे रहे हैं Follow the 10 commandments. कि 10 अहकाम जो मिले हैं उनकी पैरवी He करो। questioned back.
उस नौजवान ने वापस एक और सवाल कर He दिया। said that I have been following उसने कहा मैं तो उनकी पैरवी करता रहा हूँ, since my childhood. बचपन ही से कर रहा हूँ। No, complete it. उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है। No, there is a pause. अब यहाँ पर एक वक्फा या बदलाव है। It's not the discussion of eternal life now. अब सिर्फ ये हमेशा की जिंदगी की बहस नहीं रही। His discussion started from getting eternal life. जो शुरू हुई थी हमेशा की जिंदगी हासिल करने से, But now it is entering into the perfection direction. और अब ये कामलियत की तरफ जो है वो दाखिल होगी। Jesus never said that let's discuss about eternal life. यीशु ने ये नहीं कहा चलो आओ बात करते हैं हमेशा की जिंदगी, Because he said that I am already following all the 10 commandments. क्योंकि उसने तो कह दिया कि मैं 10 काम को पहले से मान रहा हूँ। So it was for sure that he was entering into the heaven. तो ये तो यकीनी बात है कि वो आसमान में दाखिल होगा, He was getting eternal life already. वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेगा। People of God, teachers and preachers, they are misquoting the scripture always. बहुत सारे उस्ताद जो हैं और इस हवाले को गलत पेश The करते हैं। matter was not of eternal life and salvation. यहाँ पर मामला सिर्फ नजात का और हमेशा की जिंदगी का नहीं। Jesus is talking about the perfecting of a man यीशु बात कर रहे हैं किसी भी शख्स की कामलियत की, who is already saved, जो कि पहले ही बचा हुआ है following his law, his और- 10 commandments. और 10 अहकाम और शरीयत की पैरवी कर रहा है। Now how can he be a perfected man? अब वो कामल कैसे हो सकता है? So following commandments, he was not perfected. अहकामात को मानकर 10 को वो परफेक्ट नहीं हुआ, कामल नहीं है। Are you listening? Yes. Am I saying on my own or it is written in your Bible? क्या कलाम में यही लिखा है ना? Yes. Jesus is saying you are not perfected. यीशु ने ये कह रहे हैं कि तुम अभी कामल नहीं हो, Following 10 commandments 10 अहकाम को मानकर भी since birth, from childhood, आप अपने बचपन से ये फॉलो कर रहे हो, still not perfected. लेकिन आप कामल नहीं हो। What is the lack? कमी किस बात की है? No, read it. अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर Pause. गरीबों को दे। Pause. Jesus was having a look into the eternity यीशु ने उस वक्त देखा अब्दियत में, and he found no treasures over there. वहां पर उसके कोई खजाने ना मिले। Jesus could look into the post-rapture things यीशु जो है वो रैप्चर की बाद की चीजों को देखना शुरू हो and गया he identified him और उन्होंने उसे पहचाना and he said that when he will be raptured और उन्होंने कहा जब तुम उठाए जाओगे and he will be transformed into the new kingdom और तुम नई बादशाहत में दाखिल हो जाओगे where he will be gravitated. तो किस तरफ खिंच जाओगे तुम? No treasure is there. कोई खजाना तुम्हारा वहां पे नहीं You है। will enter आप एंटर हो जाओगे, दाखिल हो but जाओगे, wandering everywhere. लेकिन हर जगह घूमते फिरोगे Nothing to be attached with. और कोई भी चीज वहां तुम्हारी नहीं होगी, Nothing. कुछ भी नहीं होगा। Jesus said, यीशु ने कहा, man, ऐ आदमी you are saved, आप बचे तो हो, but there is a lack. लेकिन अभी भी कमी है तुम People of God, खुदा के लोगों। it's not a game to enter into the kingdom of heaven. आसमान की बादशाहत में दाखिल होना ही बड़ा काम नहीं है, It's not a big deal. ये बड़ा काम नहीं है। Jesus, ask Jesus यीशु से पूछिए where I am going कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, and where I will be staying मैं कहाँ ठहरूंगा and what I will be having. और वहां पर मुझे मिलेगा क्या, Tell me my rewards. मेरे वहां पे इनाम क्या And होंगे। then he will show you the picture. और फिर पूरी तस्वीर यीशु आपको If दिखाएंगे you will have anything, कि कुछ होगा भी like आपके this पास। man was displayed जैसे ये आदमी आपने देखा अभी, by Jesus Christ. यीशु ने उसको तस्वीर दिखा दी The treasures were nowhere. कि उसके खजाने कहीं भी नहीं थे They आसमान। were on the earth सिर्फ जमीन पर उसके खजाने with him, उसके साथ थे, not in the eternity. अब्दियत में आसमान पर नहीं थे। Can you finish it? तू जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, Wow. तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। Where? तुझे आसमान पर क्या मिलेगा?
Do you see the scanning of Jesus? अब यीशु की आपने स्कैनिंग देखी, कितनी बारीकी से उन्होंने देखा How deeply he scanned this man, कि इस आदमी को कितना गहराई से उन्होंने देखा। Mr. So and so. जनाब सो एंड सो, You have much, आपके पास जमीन पे बहुत कुछ है, plenty of wealth, बहुत सारी दौलत है, treasures, खजाने हैं, but I am not seeing लेकिन मैं नहीं देख रहा something up there. कुछ भी आपका आसमान पर है। It's mean इसका मतलब ये हुआ if you will lack in the kingdom of God, कि अगर आसमान की बादशाही में कमी हुई आपके you पास, are not a perfect man. तो फिर आप कामिल शख्स नहीं है। Even after getting saved, यहाँ तक कि आप बचाए भी गए थे, even after getting saved and entering into the 1,000 years millennium, 1000 साल बादशाही में दाखिल होने के बावजूद, बचाए जाने के not बावजूद a perfect man, आप कामिल शख्स नहीं, not a perfect woman, आप कामिल खतून नहीं है, just because of having nothing as treasures. क्योंकि आपका खजाना ऊपर नहीं है। It's so important. ये बहुत अहम है You sow, कि आप बोएं, कि आप बोएं, invest, deposit, जमा lay, करें, सरमायाकारी करें, store जमा करें in the heaven आसमान पर, while living on this earth. जब आप जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। Please. और भागकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से He कहा, was rich, okay. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए। Now pause it because I have to explain further. He was following 10 commandments, वो 10 काम की पैरवी कर रहा था, but Jesus gave him a commandment out of 10 commandments. लेकिन यीशु ने उसे एक हुक्म दिया जो इन 10 अहकाम से बाहर था। So, maybe you will be offended. The हो सकता है listeners. आप थोड़े नाराज हो जाएं इस बात से। You think that the 10 commandments given to Israelites were enough? आप सोचते हैं कि जो 10 अहकाम इसराइलियों को दिए गए वो काफ़ी थे? No, I think so. You don't think so because of my church people. क्योंकि आप हमारे इधर चर्च में, मेरे चर्च में, इसलिए आप शायद ना सोचते होंगे But काफ़ी। people think that it was full. They have printed their calendars कुछ लोग सोचते हैं कि ये काफ़ी थे और उन्होंने कैलेंडर्स पर भी वो लिखे होते हैं and displaying in the rooms. और अपने रूम्स में, कमरों में वो लगाए होते हैं। This man following 10 commandments was having nothing in the heaven. ये शख्स जो 10 अहकाम मान रहा है, आसमान पर इसका कुछ नहीं। Still Jesus gives him another commandment out of this 10 commandment. यीशु इन 10 अहकाम से आगे एक और हुक्म भी उसे दे देते। He said that give to the poor. उन्होंने कहा, यीशु ने उसे कि गरीबों को दो, Give to the poor. गरीबों को दो। That's missing. और ये उसकी जिंदगी में नहीं था। You have been following all commandments, आप सारे अहकाम मानते रहे हो, but that's the missing commandment. लेकिन ये अहकाम, ये हुक्म आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं Are you है। listening? Are you listening? Are you listening? Okay, you were paused by me. Continue from that same scripture. शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता Who? What did they say? शागिर्दों ने क्या कहा? Can you just imagine their question? आप उनके सवाल का अंदाजा लगाइए। Jesus said that rich men cannot enter into the यीशु ने कहा कि अमीर जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। I need a tissue. Tissue. शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए Thank you. और कहने लगे। Now please read from previous verses. और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। He didn't say impossible. यीशु ने यहाँ पे नामुमकिन नहीं कहा, Difficult. मुश्किल कहा है, Not impossible.
ये नहीं कहा कि मुमकिन नहीं है। So you can't add your own words into the scripture. आप कलाम में अपने अल्फाज शामिल नहीं कर सकते। So it is not impossible. ये नामुमकिन नहीं कहा गया। You will find rich people there. आप वहाँ पर अमीर लोगों को देखेंगे आसमान पर। Okay? Those who are rich here, जो यहाँ पर अमीर हैं they will be there as वो well. आसमान पर भी होंगे। Now I was asking you, what did they ask Jesus? मैं आपसे कह रहा था कि यीशु से उन्होंने क्या पूछा। At what point? किस नुक्ता पर, किस मकाम पर पूछा गया? When Jesus said that rich man's entry is difficult. यीशु ने कहा कि अमीर आदमी का दाखिल होना, They were shocked तो वो इस बात से बड़े हैरान हुए। and they said, who उन्होंने कहा फिर कौन दाखिल होगा, then can be कौन दाखिल हो सकता है, saved? कौन बचाया जा सकता है? Do you know why they asked it? आप जानते हैं क्यों उन्होंने ये कहा? Do you know? क्या आप जानते? They felt a risk for themselves as well. उन्होंने अपने लिए भी एक रिस्क में समझा कि शायद हम भी किसी मुश्किल में हैं। You think that disciples were poor? आप सोचते हैं कि शागिर्द गरीब थे? No. ऐसी बात नहीं। When Jesus said that rich man's entry is difficult, जब यीशु ने कहा कि अमीर आदमी का दाखिला मुश्किल है, they immediately thought about themselves. तो शागिर्दों ने एकदम अपने बारे में सोचा है। Then who can be the saved one? तो फिर कौन यानी बच जाएगा, बचाया जाएगा? What about us? हमारे बारे में क्या है? If he is not entering as a rich man, अगर ये शख्स जो कि अमीर है दाखिल नहीं हो पा रहा है, then we are also rich. हम भी तो अमीर हैं, How come is it possible we will be entering into the तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हों? Rich poverty is a gospel for some people, कुछ लोगों के लिए गुर्बत भी एक गॉस्पेल है, एक खुशखबरी ही है, but not for this church and for us. लेकिन हमारे लिए, इस चर्च के लिए ये बात नहीं। Amen. 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 आमीन। Disciples, they were shocked about this answer. इस जवाब के बारे में शागिर्द हैरान हो गए। If this man being rich अगर ये शख्स अमीर है is not entering, और ये दाखिल नहीं हो रहा आसमान में, then who can? तो फिर कौन हो सकता है? Who means they were thinking about their families. आप वो अपने खानदानों के बारे में सोच रहे थे We are rich people. कि हम भी तो अमीर लोग हैं। If he is not entering, अगर ये शख्स दाखिल नहीं who हो will रहा enter? तो कौन दाखिल होगा? And you are ever preached that disciples were poor लेकिन आपको हमेशा यही सिखाया गया कि शागिर्द गरीब है and they were lagging और वो यानी उन्हें कमी थी चीज़ों की and they were begging. और वो मांगते थे, भखारी थे। They were worried about their rich status, their wealth status. वो अपने ज़मीनी जो उनका स्टेटस था, मालो दौलत, उसके बारे में परेशान है। And in this passage, Jesus gave them और अगर ये पैसे जो हमने पढ़ा यीशु ने दिया, a point of transaction एक ट्रांजैक्शन का नुक्ता, जगह where they can visit कि जहां वो जा सकते हैं and do the transaction, और वहां पर जमा कर सकते हैं deposit into the heaven. और आसमान में जमा कर सकते हैं। Are you happy, people of God? When you go to the bank, जब आप बैंक में जाते हैं you take a deposit slip, तो आप एक स्लिप लेते हैं, यानी जमा करवाने के you लिए, fill it, उसको आप भरते हैं and then you visit to the counter. और आप एक काउंटर पर चले जाते हैं And then on that counter there are 2 or 3 men or girls are sitting. और उस काउंटर पर कुछ 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते In the हैं banking language they call them tellers. और बैंक की जुबान में टेलर कहते हैं वो। Can I simplify it? क्या हम इस बात को जरा सादा कर सकते In हैं? the kingdom of God, खुदा की बादशाहत में, in the kingdom of heaven, आसमान की बादशाही में, these poor people are the tellers. ये गरीब लोग जहाँ, ये टेलर हैं। The transaction point. ये ट्रांजैक्शन का एक पॉइंट है, नुक्ता है। Jesus asked him to give to the poor यीशु ने उसे कहा कि गरीब को दो and it will be deposited into where?
और फिर वो जो दिया है वो जमा हो जाएगा कहाँ into पर? heaven. आसमान पर जमा हो So जाएगा। there is a transaction point एक ये बदलाव या जमा का नुक्ता है, in your surrounding. आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। Find anybody कोई भी शख्स ढूंढिए who is poor जो गरीब है and give that person और उस शख्स को दीजिए and store it in the heaven. और आसमान में जमा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। It's not difficult, ये मुश्किल नहीं है, but try to find a person लेकिन एक किसी शख्स को ढूंढने की कोशिश who कीजिए is a believer. जो ईमानदार हो, Because Paul wrote it to the Galatians क्योंकि गलतियों के खत में पौलुस ने लिखा that if you want to do good, कि अगर आप कोई नेकी करना चाहते then हो do good to the believers first तो पहले ईमानदार के साथ करो and then to the non-believers. और फिर गैर ईमान के साथ। Are you here? So I am giving you the address of the transaction point. तो मैं आपको पता दे रहा हूँ कि किन किन के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Go and find Pastor Naveed Shazad. No, I am not saying to give me. Okay. Why are you laughing? Go and find Pastor Naveed Shazad जाएं ढूंढे पास्टर विश्वनाथ को and ask him for little money. और उनसे पूछे थोड़े पैसों के लिए। And Pastor Naveed Shazad wealth will be transferred. Hey, mister. ओके You in advance you are interpreting. ओके He considers me a poor man. No. We refuse it. We refuse it in Jesus. हम इस बात से इनकार करते हैं। Amen. आमीन। Can we go deeper into this scripture? इस हवाले में और हम गहरे जाएंगे। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। If you are rich अगर आप अमीर हैं but following me, लेकिन मेरी पैरवी कर रहे हैं give to the poor. तो गरीबों को दो, Everything is possible with God. तो खुदा से सब कुछ मुमकिन है। So those who are questioning on rich Christians, जो सवाल उठा रहे हैं अमीर क्रिश्चियंस पर, answer them. उनको जवाब दीजिए With God everything is possible. कि खुदा के साथ भी सब कुछ मुमकिन Don't है। worry about my wealth. मेरी दौलत के बारे में आप परेशान ना I हो, will see you there मैं वहां तुम्हें देखूंगा with my wealth. अपनी दौलत के And साथ। then you visit me फिर आप मेरे पास उधर आना without any reward. बगैर कोई रिवॉर्ड आपके हाथ में हो। Answer them well. उनको अच्छा जवाब दें My Lord Jesus said, कि मेरे खुदावंद यीशु ने कहा, don't worry disciples, शागिर्दों कहा कि परेशान ना हो with God everything is possible. कि खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। Hello, if it is going through the head of the needle, अगर सुई के नाके में से गुजरना it is possible with God. तो खुदा से वो भी मुमकिन है। Don't worry. परेशान ना हो, Don't worry. परेशान नहीं People होना। of God, what I am teaching you, जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, I'm teaching you post-rapture things. मैं रैप्चर के बाद की चीजें आपको सिखा रहा हूँ It is for sure. और ये यकीनी है ये बात। If you have believed in Jesus अगर आपने यीशु पर ईमान रखा है and if you are following as a believer, और ईमानदार के तौर पे आप पैरवी कर रहे हैं, you are eternally saved. आप हमेशा के लिए बचाए गए हैं। But think about if you are perfected or not. लेकिन ये भी सोचिए आप कामिल हैं या नहीं हैं, And your perfection is connected with the treasures. और आपकी कामिलियत खजाने के साथ जुड़ी हुई है How much treasures do you have in the kingdom of heaven? कि बादशाहत में आपका खजाना कितना है। Hello, mister, you are not perfected. I'm not right. You are perfected. I know. Amen. Amen. Even with money, यहाँ तक कि पैसों की बात भी कर लें, you are perfected. आप कामिल हैं। Amen. आमीन। Continue it. इस पर पतरस ने जवाब में Now listen, Peter, पतरस की बात सुनिएगा, the most spiritual man सबसे रूहानी शख्स for the church. कलीसिया के लिए। I always say people will always call him man of God. मैं हमेशा कहता हूँ कि उसे लोग मर्दे खुदा कहेंगे। And if somebody will call a man of God now on this earth, अगर इस ज़मीन पर कोई मर्दे खुदा उन्हें नहीं कहता, no, if someone call a man of God to anyone on this earth, ओके, इस ज़मीन पर अगर किसी को आप मर्दे खुदा कहते हैं they will question you.
तो वो आपसे सवाल करेगा, why are you calling him man of God? क्या आप उसे मर्द खुदा क्यों They कह रहे only हैं? believe in the dead man of God. वो शायद मुर्दा मर्द खुदा पे यकीन रखते हैं। Only Peter, सिर्फ पतरस, only John, सिर्फ यूहन्ना, only Paul. सिर्फ पौलुस, Only the dead people are the dead men of God. They are genuine. There is no other man of God on this earth. तो कुछ लोगों के लिए यही शख्स जो कि अब नहीं जिंदा वही मर्द खुदा थे। Even though this dead man of God, he cursed Jesus Christ and denied him. और ये इस मर्द खुदा जो कि अब नहीं है, इन्होंने यीशु का इनकार भी किया था, Still you will call him a man of God. लेकिन फिर भी आप उन्हें मर्द खुदा ही कहते हैं। What if I announce on YouTube and Facebook that I am not following Jesus Christ tonight? अगर मैं YouTube पर ऐलान करूं कि मैं यीशु की पैरवी नहीं कर रहा आज शाम, And from this onwards, it's my own will if I will follow or not. और मैं कहूं कि अब आगे से मेरी मर्जी है मैं पैरवी यीशु की करूं या ना करूं, Then people will call me names और फिर लोग मुझे तरह तरह के नाम दे देंगे and they will abuse me. और बल्कि गालियां तक भी देंगे। And then I will repent तो फिर मैं तौबा करूंगा, and I will announce on social media. फिर मैं सोशल मीडिया पर That I आकर am वापस following ऐलान again. करूंगा I am following again Jesus कि Christ. अब मैं फिर यीशु की पैरवी कर रहा हूं। Would they receive me as man of God? तो क्या वो मुझे मर्द खुदा के तौर पर लेंगे? No, never. कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। But think about Peter. लेकिन पतरस के बारे में सोचिए, People always call him man of God. लेकिन सारे लोग उसे मर्द खुदा ही कहते हैं। This church is just believing in dead men of God. ये जो कलीसिया है ये सिर्फ मुर्दा मर्द खुदा को ही मानता। Now what did he say to Jesus Christ? यीशु से उन्होंने क्या कहा, Listen. सुनिएगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? Ah, my goodness. Sitting with Jesus. यीशु के साथ ये बैठता है, Eating with Jesus. यीशु के साथ खाता पीता है, Sleeping with Jesus. यीशु के साथ ही सोता है, Having encounters with Jesus. यीशु के साथ मुलाकात है इसकी, Walking on water. और पानियों पे चला है उसके And साथ। he is saying what will we get और वो कह रहा है हमें क्या मिलेगा after following you. आपकी पैरवी करने के बाद। I'm not just talking about me. There are other men of God. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, और भी मर्द खुदा हैं। If you listen against them a single thing, अगर आप उनके खिलाफ कोई भी एक चीज सुनते हैं, a little allegation, कोई उनके खिलाफ एक छोटी सी बात भी, proven or not proven, चाहे वो साबित हुई हो या ना हुई हो, you call their names. आप उन्हें गालियां देना शुरू You कर, abuse them. आप उन्हें गालियां देते, You refuse them. आप उन्हें बुरा भला करते, रिजेक्ट You करते हैं, disrespect them. आप उनकी बेइज्जती करते हैं। This man, ये शख्स जो है, if I ask Jesus Christ, अगर मैं यीशु से कहता what will I get? कि मुझे क्या मिलेगा वहां, Following आपकी पैरवी कर, you, Jesus, you, यीशु आपकी पैरवी कर, what will I get? मुझे क्या मिलेगा? What kind of a spiritual man am I? तो मैं फिर किस तरह का रूहानी शख्स हूँ? Do you consider me as spiritual if I question Jesus Christ like? अगर मैं इस तरह का सवाल यीशु से करूं तो क्या मुझे रूहानी समझेंगे? I would rather categorize you better than. It's not me. मैं ही नहीं, बस Even Jesus categorized you people यहाँ तक कि यीशु भी आप लोगों को समझते हैं better than Peter. पतरस से बेहतर। He said, उसने कहा "You have believed in me after seeing me, कि तुम तो देखकर ईमान लाए, but blessed are those." लेकिन मुबारक हैं वो लोग। Who are blessed? कौन मुबारक हैं? So you people. Jesus is not living in your age. यीशु आपके दौर में तो नहीं रह रहे, Still you are following him लेकिन आप उनकी पैरवी कर रहे हैं without seeing him, बगैर देखे हुए उन्हें, without touching him. उनको छुए बगैर। You are more blessed than them. आप उनसे ज्यादा बबरकत है, मुबारक हैं। Those who are following him and asking, "What will I get?" Jesus Christ following you. वो यीशु के साथ थे, पैरवी कर रहे, तो पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा? His shadow was healing people. उसके साए से लोगों को शिफा हो रही है। Are you listening? सुन रहे मेरी बात? Ah, he was moving in supernatural. वो मफौकुल फितरत तौर पर यहाँ जमीन पर रहे, And you, being better Christians, और आप बेहतर मसीही हैं, can achieve more levels. आप इससे भी बड़े लेवल्स हासिल कर सकते हैं।
So from tonight, आज रात से consider yourself as a better believers, more blessed people of God. अपने आप को खुदा के ज्यादा बेहतर लोग समझिए, Because मुबारक you लोग। are according to Jesus Christ. यीशु के मुताबिक आप हैं मुबारक लोग। You have not believed him by touching or by seeing. आपने यीशु पर ईमान लाया उन्हें छू कर या देख कर नहीं। You heard the gospel of Jesus. आपने यीशु के बारे में खुशखबरी को And you सुना believed in him. और आप उस पर ईमान ले And आए। Jesus said that you people are more blessed. और यीशु ने कहा कि आप लोग ज्यादा मुबारक हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So who are men of God? तो फिर मर्दे खुदा कौन हुआ? Okay. Still I consider because Jesus considered him. फिर भी मैं उन्हें मानता हूँ कि क्योंकि यीशु ने भी कहा है। With all these weaknesses, इन कमजोरियों के बावजूद Jesus accepted him. यीशु ने उसे कबूल किया, Even though he rejected and denied, यहाँ तक कि उसने यीशु का इनकार भी कर दिया, but Jesus लेकिन यीशु ने again visited him. फिर उसके पास वापस आए Go and feed my sheep. और कहा कि जाओ और मेरे लोगों को चराओ Go and feed them. और उन्हें कलाम सुनाओ। Amen. Amen. So online viewers, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, people of God, खुदा के लोगों, whatever your walk has been with Jesus, यीशु के साथ आप जैसे भी चलते रहे हैं forget about. इसको भूल जाएं। Jesus is still calling you. यीशु अभी भी आपको बुला रहा है Follow me कि मेरी पैरवी करो and serve in the kingdom. और बादशाहत में खिदमत करो It will be converted into rewards. और ये एक नाम और सिले में बदल जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। I pray for you. मैं आपके लिए दुआ करता In हूँ Jesus' name. यीशु नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. 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 Please continue it. Finish it. यीशु ने उनसे कहा, Mm. मैं तुमसे सच कहता हूँ Mm. कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, Mhm. तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। Mm. और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों No, no, no. Listen. जिस किसी ने, so they were having more than one house. उनके एक से ज्यादा घर थे। लफ्जों पे ध्यान दें। जिस किसी ने, ये नहीं लिखा हुआ तुमने घरों को, कलेक्टिव नहीं बोला जा रहा, एक शख्स पर फोकस करवाया गया। जिस किसी ने घरों, हाउसेस, इट वाज नॉट जस्ट वन हाउस, सिर्फ एक घर नहीं है, दे लेफ्ट हाउसेस, उनके बहुत से घर उन्होंने छोड़े हैं। सो दे वर एक्चुअली रिच। दरअसल वो सारे अमीर हैं। Jesus was so wise in picking and choosing his disciples. यीशु अपने शागिर्दों के चुनाव में बहुत ही हिकमत से उन्होंने काम लिया। He did not pick poor people. उन्होंने गरीब लोगों को नहीं चुना, All of them, they were rich people and businessmen उनमें से सब अमीर और कारोबारी लोग थे, in different trades. मुख्तलिफ ट्रेड्स में, मुख्तलिफ जगहों पर। You think that they were poor. आप सोचते हैं कि शागिर्द गरीब थे, They were having houses. उनके घर थे। यहाँ पर देखते हैं Jesus is answering to Peter यीशु पतरस को जवाब दे रहे हैं and to the disciples, those who are sitting around. और जो इर्द गिर्द बाकी शागिर्द बैठे हैं उन्हें भी। So it's a statement for them ये उन सब के लिए एक बयान है that those who left, कि जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं, whosoever left houses, जिस किसी ने भी घर अपने छोड़े हैं, not just single house. सिर्फ एक घर नहीं है, So they left everything actually. उन्होंने हर चीज को छोड़ा है। Are you here? What are you leaving for Jesus? आप यीशु के लिए क्या छोड़ रहे हैं? Live your treasures up into the heaven. आसमान पर अपना खजाना जमा करो। Obviously, that's why they will be having thrones with Jesus Christ. इसी वजह से वो यीशु के साथ उन्हें तख्त भी मिलेगा। Jesus was not the famous religion on the earth by then. तब यीशु इस जमीन पर कोई मशहूर एक मजहब नहीं रखते थे कि बुनियाद नहीं। Christianity was nowhere. मसीहत कहीं भी नहीं थी। New believers, new followers, नए ईमानदार थे उस वक्त। ये से new trending. एक नया ट्रेंड, एक नया रुझान था, Sacrificed everything. और उन्होंने हर चीज अपनी कुर्बान कर